हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू टेंस। आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। देखिए, टेंस में जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो आपकी होती है प्रेजेंट टेंस से। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो हियर गिवन अ टेबल ऑफ रूल्स। जो आपके प्रेजेंट टेंस के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको एक चार्ट के ज़रिए बताया गया। तो आज आपके इस सेशन में हम आपको टेबल के ज़रिए ये बताएंगे कि कैसे एक टेबल आप क्रिएट करिए प्रेजेंट टेंस के लिए, और उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले आज आपका फर्स्ट डे का आपका ये वर्क है कि आप इस टेबल को तैयार करिए और इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि इनके अफर्मेटिव के सेंटेंस कैसे बनते हैं, कॉन्टिन्यूअस में कैसे सेंटेंस बनते हैं, परफेक्ट में एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती हैं। जैसे आपका सिंपल में डज, डू, कॉन्टिन्यूअस में इज़, एम, आर, परफेक्ट में आपका हैज़, हैव एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज़ बीन, हैव बीन लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टेबल के ज़रिए ये बताऊंगी कि कैसे प्रेजेंट टेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, एस या एस किस कंडीशन में लगेगा, नेगेटिव में क्या हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम नॉट को यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल के ज़रिए ये समझाने के बाद मैं आपको फिर ये बताऊँगी सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे इनको पुट करना है और कैसे हमें प्रेजेंट टेंस बनाना है। सो नाउ स्टार्ट दिस टेंस। सो हियर गिवन सिंपल, इट टेल हैबिचुअल एक्शन एंड स्टेट फैक्ट। देखिए, जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो नॉर्मल हमारे क्रियाकलाप होते हैं प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में बताया जाता है। कॉन्टिन्यूअस में जो प्रेजेंट टाइम में जो काम होता रहता है, जो चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ। इट टेल अबाउट द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन, जो अभी जारी है। परफेक्ट में इट्स टेल अबाउट द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट समटाइम, जो अभी कुछ ही क्षण पहले जो काम हमारा अभी समाप्त हुआ है। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यू इज टेल अबाउट एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यू इन प्रेजेंट, जो काम हमारा हुआ तो पास्ट में शुरू है लेकिन अभी प्रेजेंट में वो चल रहा है। जैसे कुछ काम होते हैं जिन्हें हम पिछले समय शुरू किए रहते हैं लेकिन अभी तक वो काम चलता रहता है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो वर्तमान समय के, प्रेजेंट टाइम के, तो उन्हें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेगमेंट पे रखेंगे। अब आपका क्या है कि पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस कैसा होगा, निगेटिव कैसा होगा और इंट्रोगेटिव कैसा होगा। तो सिंपल में, सिंपल जब हमारा बनेगा तो उसमें क्या बनेगा आपको पता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, यस या ईएस लगता है। निगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, निगेटिव में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब डज एंड डू। ठीक है, जहाँ पर हमारा सिंगुलर के साथ डज एंड प्लूरल के साथ हमारा डू यूज़ होता है, और यदि हमारे वाक्य निगेटिव हैं तो हम वहाँ पे नॉट यूज़ करेंगे। एंड इंट्रोगेटिव में डज एंड डू हेल्पिंग वर्ब आप पुट करेंगे स्टार्टिंग में। और अगर आपका WH वाला टाइप का क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस है जहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पहले उस तरह के वर्ड को रखेंगे। सो ये आपका हो गया सिंपल या अफर्मेटिव, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब हमारी बात हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। इट टेल अबाउट द एक्शन दैट आर गोइंग ऑन, ऐसा कार्य जो अभी चल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़, एम, आर। ठीक है, तो ये आपकी होती है। और शी इज़ गोइंग टू दिल्ली, देखिए इज़ कहाँ यूज़ हुआ, एक वचन के लिए। शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली, अगर निगेटिव सेंटेंस है नॉट लगना तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आप क्या पुट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी इज़ है, इज़ शी गोइंग टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जा रहे हैं। तो ये है आपका कॉन्टिन्यूअस। नाउ परफेक्ट, इट्स टेल अबाउट द एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट समटाइम, ऐसा कार्य जो पिछले कुछ समय में हुआ हो। इसमें आपका प्लूरल में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। ओके, और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा यहाँ पे।
So look at this example. You have finished your work. You have not finished your work and have you finished your work. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपका एक सिंपल सेंटेंस है, दूसरा आपका नेगेटिव है एंड थर्ड वन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. And here given perfect continuous, it tells about the action that began in the past and continue in the present. ऐसा कार्य जो भूतकाल में या पास्ट में स्टार्ट हुआ हो लेकिन अभी भी प्रेजेंट में वो काम चल रहा. आपका हैव बीन, हैज़ बीन होगा, ing लगेगा और आपका टाइम होता है. इसमें देखिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होते हैं ये समय सूचक होते हैं, इनमें टाइम बताया जाता है. तो उसमें सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा वहाँ पर सिंस या फॉर. निश्चित समय के लिए सिंस यूज़ होगा और जहाँ पर आपका समय पूरी तरह ज्ञात नहीं है तो वहाँ पर फॉर यूज़ होता है. डिफिनिट एंड इनडेफिनिट टाइम के लिए, जहाँ डिफिनिट टाइम होगा वहाँ सिंस यूज़ होगा एंड इनडेफिनिट टाइम के लिए वहाँ पर फॉर यूज़ होगा. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट हैज़ नॉट बीन, देखिए हमेशा हैज़ और बीन के मिड में ही आपका नॉट यूज़ होगा. इट आप ऐसा ना करिएगा कि हैज़ बीन नॉट. इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सो हेयर गिवन दिस चार्ट ऑफ योर प्रेजेंट टेंस. तो आपका पहला काम ये है कि पहले आप अपनी कॉपी पे इस चार्ट को बनाइएगा, इससे आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा. सो यू ऑल look clearly this table of present tense. And you have to make this chart on your copy. आपको इस टेबल को बनाना है और इसे प्रॉपरली पढ़ना है और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एग्जाम्पल में ये बताऊंगी कि कैसे प्रेजेंट टेंस में इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाते हैं. थैंक यू.